बायोमोलिक्यूल्स को हमने कहा था कि हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उन 4 पार्ट में से हमने आपको 2 पार्ट खत्म करवा दिए हैं। पहला पार्ट था विटामिन्स और दूसरा पार्ट था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का काफी सारा पोर्शन तुमको एनसीईआरटी से करना है, स्पेसिफिकली 5+3 5 रिएक्शन तुम्हारी ग्लूकोज की जिसने उसके स्ट्रक्चर को डिकोड किया, और 3 तुम्हारी जो उसकी लिमिटेशन है किसकी, सर ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की। तो 5+3 तुमको ये करना है, क्लियर। 5+3 ये करने के बाद 8 तुमको ये करने बच्चे। उसके बाद एक ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रहा तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे, कि ग्लूकोज ने कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है तुमको मालूम बच्चे। अबे सेलुलोज किया था डाइटरी, सेलुलोज का था बच्चे, जल्दी बोलो। एक तो स्टेम वाला था, इसके अलावा एक लाइन मैंने और लिखी थी, था शाबाश, कि एक तो सर सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है बच्चे वो होता है सेलुलोज। स्टार्च तुमने पढ़ा था जैसे डाइटरी फाइबर है, दोगे बच्चे। जितने भी कार्ब्स हैं दीज आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेल वॉल में तुमने बता दिया क्या, सेल वॉल में तुमने बता दिया सेलुलोज को, स्टार्च बता दिया डाइटरी सोर्स है, और बता दिया ग्लाइकोजन जो कि तुम्हारा एनिमल रिजर्व रहता है, कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो नहीं मरोगे, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दीज आर द सर्टेन यूजेस। इसके अलावा जो तुम्हारे वुड के फर्नीचर बनते हैं, किसके बनते हैं भैया, अगेन सेलुलोज के बनते हैं। जो स्टेम है, हार्ड स्टेम नहीं होता तुम्हारा भैया, लक्कड़ क्या है, सेलुलोज पे बच्चे, उसी का तुम्हारा फर्नीचर बनता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है। एक बार पढ़ लेते हैं बच्चे, पढ़ना है शानी, शानी निमिषा। Carbohydrates are essential for life in both plants and animals. They form a major पोर्शन proportion of our food. Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Veds in Ayurvedic बहुत बढ़िया, system. बस बस बच्चे। ग्लाइकोजन तुमको हमने करवा दिया बच्चे, जो कि तुम्हारा एनर्जी सोर्स है, तुम्हें करवा चुके हैं बच्चे। जो तुम्हारा सेल वॉल था बैक्टीरिया में और प्लांट्स में बच्चे, वो बनी होती है सेलुलोज की बेटा। फर्नीचर जो बना होता है बच्चे, वो बना होता है तुम्हारा सेलुलोज का। सेलुलोज की सेल वॉल है, सेलुलोज से तुम्हारा फर्नीचर बनता है बच्चे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वुड एंड क्लॉथ। सर वुड एंड क्लॉथ हो गए तुम्हारे बच्चे। अच्छा, इसके अलावा सेलुलोज में तुम्हारे कॉटन फाइबर की फॉर्म में जो सेलुलोज होता है बच्चे, उससे तुम्हारे कॉटन के कपड़े बनते हैं। अच्छा, दे प्रोवाइड, जितने भी तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल्स, किसके लिए भैया, जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, पेपर है, लैक्वेयर है, या तुम्हारी ब्रीवरीज है, सबके लिए बेटा, ठीक है। डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, इसके अलावा जब तुम पढ़ोगे डीएनए आरएनए, इसके अलावा जब तुम पढ़ोगे डीएनए आरएनए, तो डीएनए की फुल फॉर्म बताना बच्चे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक है ना, तो वहां राइबो में राइबोस होता है बच्चे। तो जो तुम्हारी डीएनए आरएनए में शुगर होती है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, सर अगेन वो क्या है, तुम्हारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है बच्चे। पढ़ो बेटा, 2 पढ़ना बच्चे, 2 एल्डो डी राइबोस एंड 2 डीऑक्सी राइबोस, ये तुम्हारे होते हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड बच्चे। राइबोस होता है आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोस होता है वह तुम्हारे डीएनए के अंदर बच्चे। और कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद दिस थिंग, ठीक है, आसान था बच्चे, क्लियर है। अब जब तुम नेक्स्ट क्लास हमें मिलोगे मंडे भैया, मंडे तुम्हारा एग्जाम है, करके आना बच्चे अपना। मंडे शाम को जब मिलोगे तो ये जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है करे पाना, ठीक है, वो साथ साथ डिस्कस करेंगे बेटा। इनटेक्स्ट क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी रजिस्टर बनाओ, उसमें सारे इनटेक्स्ट और टेक्स्ट बुक करे पाना, बिकॉज जैसे ये खत्म होगा मैं इसका टेस्ट रख दूंगा बेटा, ऐसे इसका टेस्ट रखूंगा, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट रख दूंगा, ठीक है बच्चे। सॉरी, इसके बाद मैं डीएनएफ का टेस्ट रख दूंगा, ठीक है ना। डीएनएफ नहीं, कोऑर्डिनेशन फ्री है, पहले रखूंगा बायोमोलिक्यूल्स, फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन। डन। इसी महीने मुझे बायोमोलिक्यूल्स और कोऑर्डिनेशन के टेस्ट खत्म करने हैं बच्चे, क्लियर है। आगे बढ़े आरना जी, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है बच्चे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में कहानी क्या है बच्चे, प्रोटीन्स बेसिकली क्या होता है बच्चे, इट इज अगेन अ पॉलीमर। यहाँ पे कोई वो नहीं है मोनोडाई कुछ नहीं बच्चे, सैकराइड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। प्रोटीन क्या है, अरे सर प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अगर 2 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो बनता है डाइपेप्टाइड। क्या बनता है, पेप्टाइड। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज है, जैसे वहां पे थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सर अगर आपने अमीनो एसिड लिया 2 जोड़े तो बना डाइपेप्टाइड, 3 में ट्राइपेप्टाइड, 4 में टेट्रा, ऐसे बनेगा पॉलीपेप्टाइड। और जब उस पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास कुछ मान लो 10-20 हजार से ज्यादा हो जाता है, देन दैट पॉलीपेप्टाइड बिकम्स प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, अ काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अरे पेप्टाइड किससे बना, अमीनो एसिड से। तो व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लियर। अब ये अमीनो एसिड क्या होता है तुमको करवाएंगे बेटा। यहां तो कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो भैया, कोई डाउट बोलो निमिषा।
No, sir, clear है. पक्का सीखे बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो बच्चे कि जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो हम बना रहे हैं बेटा तुम्हारे सिलेबस में क्या होते हैं बेटा, अगर तुम अमीनो एसिड्स की बात करो, दो जो अभी बताऊंगा अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड बच्चे वो होता है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिड का ग्रुप भी होता है। अब वो अमीनो देखो तुम्हारा एसिड है मेन फंक्शन ग्रुप बच्चे, अब इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारी अल्फा बीटा गामा बनेगी। अगर वो अमीनो तुम्हारा अल्फा पोजीशन पे है तो उसे बोलते हैं अल्फा अमीनो, बीटा तो बीटा अमीनो, गामा तो गामा अमीनो। तुम्हारे सिलेबस में क्या है बच्चे, जल्दी बोलो, तुम्हारे सिलेबस में अल्फा अमीनो एसिड है बच्चे, क्लियर। और उन्हीं अल्फा अमीनो एसिड से बनता है तुम्हारा प्रोटीन। या बोलो प्रोटीन को डालोगे पानी में, तो जब प्रोटीन को पानी में डाल के हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेंगे दुनिया भर के अल्फा अमीनो एसिड्स। कोई डाउट यहां तक किसी को, बोलो बच्चे। ईशान निमिष को डाउट? No, sir. पक्का बच्चे, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir, clear है. ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये बताओ कि जो तुम्हारा अमीनो एसिड था बच्चे, वो भी तुम्हारा दो टाइप का बनेगा बच्चे, डी और एल, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चे, डी और एल बनेगा? Yes, sir. अभी अभी बताता हूँ, डी और एल बनेगा नहीं बनेगा बच्चे भी आप। तो यहाँ पे जो डी और एल बनता है बच्चे, वो कैसे बनता है बेटा, बड़े ध्यान सुनना बेटा, पहले तो तुमको समझाते हैं हम अमीनो एसिड्स के बारे में। अभी हमने स्टार्ट किया बेटा तुम्हारा प्रोटीन्स, तो बता दिया प्रोटीन्स क्या होते हैं भैया। प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स, अभी पढ़वा भी तुमको देंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स हैं बच्चे। और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है बच्चे, पॉलीपेप्टाइड बेसिकली सर जब आपके दुनिया भर के अमीनो एसिड जुड़ते हैं, एन टाइम्स अमीनो एसिड तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से बनेगा प्रोटीन, क्लियर। या बोलो प्रोटीन को डालोगे पानी में तो तुमको दुनिया भर के मिलेंगे अमीनो एसिड्स। यहां तो कोई डाउट किसी को? आसान था। अब देखो हमने बोला कि जो अमीनो एसिड तुम्हारे सिलेबस में बच्चे वो कौन सा है, अल्फा अमीनो एसिड बेटा। अल्फा का मतलब क्या अकिनाथन, कि जिस कार्बन पे तुम्हारा COH था बेटा वो कार्बन अल्फा है, उसी कार्बन पे बच्चे तुम्हारा NH2 होना चाहिए। उसी कार्बन पे तुम्हारा अगर NH2 बनेगा बेटा तो बनेगा अल्फा अमीनो एसिड बेटा। अब यहाँ पे एक H होगा बेटा, फिक्स है बेटा, यहाँ पे एक H फिक्स होता है और अल्फा पे वही है। अब यहाँ नीचे क्या है तुम्हारी से कोई R है, यहाँ पे क्या है नीचे नीचे तुम्हारा कोई R है। अब ये जो R है बेटा ये तुम्हारा जेनेरिक फॉर्मूला है अल्फा अमीनो एसिड का। अब ये जो R है बच्चे वो तुम्हारा 20 तरह का है, मतलब या तो H होगा या कोई एक कार्बन 10 कार्बन कोई बेंजीन कुछ भी होता है बच्चे। ये R तुम्हारा 20 तरह का बेटा। उस 20 जब तुम R को 20 तरीके के लिखोगे बेटा, उस 20 में से 10 तुम्हारे बनते हैं एसेंशियल और 10 बनेंगे तुम्हारे नॉन एसेंशियल। कि R थे वो 20 तरह के R हैं बेटा, इट कैन बी मिथाइल CH2OH, अकेला H भी होता है बच्चे। तो 20 में से जो 10 R तुम लगाओगे तो बन जाएगा एसेंशियल और 10 में बनेगा नॉन एसेंशियल। जो तुमने मुझसे बात पूछी थी विटामिन में, वो बात यहाँ पे तुम्हारी होती है एप्लीकेबल, कि कुछ सारे विटामिन तुमको चाहिए बाहर से बच्चे। अमीनो एसिड में क्या है कि 10 अमीनो एसिड तुम्हारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल, कि तुमको नहीं मांगता है। और 10 तुम्हारी बॉडी में नहीं बनते हैं तो तुमको वो एक्सटर्नल डाइट से चाहिए होते हैं, दैट इज व्हाई दोस आर नोन एज योर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड दो तरह के हैं, या तो एसेंशियल या तो नॉन एसेंशियल बच्चे। जो तुम्हारी बॉडी में बन गए वो एसेंशियल है, और जो तुम्हारी बॉडी में बन गए वो नॉन एसेंशियल है, और जो नहीं बने वो एसेंशियल है। तो तुम्हें 2-4 एग्जांपल सबकी लर्न करनी पड़ेगी बेटा, जैसे ग्लाइसाइन, एलानाइन, समझ रहे हो, कुछ एग्जांपल सभी आएंगी, क्लियर। अच्छा अब सर आपने कहा था डी और एल, तो भैया वहां पे करा था जैसे जैसे चेक कर कि कार्बन कार्बन है, तो भैया वहां पे OH के बेसिस पे था, यहाँ पे NH2 के बेसिस पे है। अगर NH2 राइट में है तो क्या बनेगा, डी। तो ये तुम्हारा क्या है, डी साथ में अल्फा अमीनो एसिड। डी बोलो या प्लस बोलो एक ही बात है, डी अल्फा अमीनो एसिड। अगर इस NH2 को तुम इस वाले NH2 को तुम अगर कर देते कुछ कैसे राइट में, तो बनता L, बात खत्म, L या माइनस। हमने हमेशा डी पढ़ा है तो अमीनो एसिड भी हम सारे डी टाइप के पढ़ेंगे। जैसे आपने सारे अमीनो, जैसे आपने सारे ग्लूकोज, जैसे आपने सारे कार्बोहाइड्रेट्स डी टाइप के पढ़े हैं, वैसे ही सारे तुम अमीनो एसिड्स भी डी टाइप के ही पढ़ोगे। कोई डाउट किसी को, बोलो, ठीक है ना बच्चे, कोई डाउट? ठीक है, और बोलो बच्चे को डाउट है तो, यहां तक क्लियर निमिषा? यस सर। अच्छा हाँ, नहीं 2-4 एग्जाम्पल लर्न कर लो बच्चे। जेई वाले ने एक बार हरामबंदी करी थी बेटा, उसने किसी के स्ट्रक्चर में पूछ लिया था कि कितने यहाँ पे ऑप्टिकल कार्बन है, कितने यहाँ पे स्टीरियो सेंटर है, कितनी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। तो बहुत रेयर ऐसा होता है बच्चे, CBSE में कभी नहीं पूछेगा। CBSE में सिंपल पूछेगा व्हाट इज अमीनो एसिड, एसेंशियल कौन सा होता है, कितने तरह के होते हैं, कितने कितने होते हैं, और एक आध एग्जाम्पल, क्लियर है। अब देखो इधर बच्चे,
यहाँ पे जहां जहां स्टार मार्क्ड है बेटा वो तुम्हारे क्या है, एसेंशियल है, और जहां पे स्टार नहीं है वो तुम्हारा नॉन एसेंशियल है बच्चे। जैसे ग्लाइसाइन और एलाइन, सर H और CH3 बेटा, ये तो सामने का तुम्हारा बेटा। अगर तुम्हारा R क्या हुआ सर, CH3 ना होकर CH पे आपने 2 मिथाइल लगा दिए तो वेलाइन है, और अगर आपने ये बना दिया तो भैया ल्यूसाइन है। तो ऐसे कुछ तुम्हारे 20 है भैया, 20 में लर्न कर लेंगे बेटा। यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है शानी निमिषा बच्चे, वो पॉइंट ये आता है कि जितने भी तुम्हारे, जैसे हमने बोला 10 तुम्हारे क्या है, एसेंशियल है, और 10 तुम्हारे नॉन एसेंशियल है। जैसे नॉन एसेंशियल में तुमने पहले एग्जांपल पढ़ी है बच्चे किसकी, आपने पढ़ी है पहले एग्जांपल पे ग्लाइसाइन की, ग्लाइसाइन हो गया, एलाइन हो गया बेटा, है ना। अब यहाँ पे हो गया विलाइन, ग्लाइसाइन एलाइन विलाइन, सर यहाँ पे हो गया विलाइन, और यहाँ पढ़ी आपने ग्लाइसाइन। अब ग्लाइसाइन उन 20 में से इकलौता ऐसा है बच्चे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता भाई। कैसे पता, सर यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H था, सर फिक्स था, यहाँ जो अलग था बच्चे, अगर आप ग्लाइसाइन बच्चे वहां H था, इसलिए भैया ग्लाइसाइन जो है कहने को नॉन एसेंशियल है बेटा, और ये इकलौता ऐसा है बच्चे, इकलौता ऐसा है जो भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके अलावा सारे क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे। कौन है बच्चे यार, ये ग्लाइसाइन। अगर तुम बात करते हो एलानाइन की, तो सर वो भी क्या है, नॉन एसेंशियल है। क्या है, नॉन एसेंशियल बच्चे, बट सर वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर चेक करोगे बच्चे यहाँ पे क्या है, मिथाइल है बेटा, ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है। 20 में से सिर्फ इकलौता यही है बच्चे जो कि तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चे, बाकी सारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर निमिषा, ये न्यूट्रल है सारे। Yes, sir. अभी न्यूट्रल है बच्चे, अब बताऊंगा, ये सब न्यूट्रल है बेटा, बट जो अमीनो एसिड है बेटा वो तुम्हारी ज़्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, भी आऊंगा उसको यार। वेलाइन में क्या था बच्चे, वेलाइन तुम्हारा एसेंशियल है बच्चे, जो कि तुम्हें एक्सटर्नल डाइट चाहिए बेटा। वेलाइन में क्या था बच्चे, ये C है सर, यहाँ COH था, ये फिक्स है, ये फिक्स है सर, हमें D पढ़ना है इसलिए आपने NH2 को राइट में रखा बेटा। यहाँ पे पहले H लगाया, फिर CH3 लगाया बेटा। अब क्या करो, CH3 है बेटा, बट उस कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दो बेटा। क्या लगा दो भैया, 2 मिथाइल, तो क्या होंगे बच्चे, ये वेलाइन। बात खत्म, सब तुम्हारे ऑप्टिकल एक्टिव बच्चे। तो दो चार एग्जाम्पल तुम्हें सबकी पता होने चाहिए बच्चे, बाकी सब तुम NCERT से देख लोगे बेटा। ये रहे तुम्हारे भाई 20 तरह के अमीनो एसिड्स। क्लियर। एक ये भैया इंपॉर्टेंट है हिस्टिडीन, ये भैया पढ़ लेना बेटा, हिस्टिडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आगे तुम कभी पहले केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर हुआ करता था बच्चे, तो वहां पढ़ते हैं एंटी हिस्टामीन। हिस्टामीन एक ऐसी चीज होती है बच्चे जिससे तुम्हें एलर्जी भी होती है और तुम्हारा पेट जो खराब होता है बच्चे, तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन खाते हैं। तो एक ही चीज है विच इज प्रिकर्सर ऑफ बोथ, विच इज प्रिकर्सर ऑफ 2 डिजीज, कि सर हमें स्किन की एलर्जी हो गई है या फिर तुम्हें पेट की दिक्कत है बेटा, गैस जो तुम्हें बनती है। क्लियर, एंटी हिस्टामिन खाते थे बच्चे उससे बचने के लिए। क्लियर बेटा, पक्का। और ये जो हमने स्टार मार्क किया है मतलब क्या बच्चे, ये तुम्हारा एसेंशियल अमीनो एसिड है। यहाँ तो डाउट किसी को, तो हमने पहले पढ़ लिया अभी अमीनो एसिड क्या होता है बच्चे, बाकी थोड़ा ज्ञान चाहिए बच्चे, तो ये थ्योरी तुम यहाँ से पढ़ लोगे बेटा। क्लियर। इसके ऊपर भैया तुम्हें बता दें प्रोटीन क्या होता है बच्चे, बता तुमको भैया अबंडेंट है, मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट सब में तुम्हारा प्रोटीन होता है भैया। जो तुम्हारा बेसिकली मसल जो होता है तुम्हारे बॉडी का बच्चे, वो प्रोटीन का बना होता है। एक ज्ञान सुन लो बच्चे, जिसकी बॉडी में जितना मसल मास होता है, मतलब जो जो प्रोटीन खा के उसको जो, मतलब देखो तुम्हारी बॉडी में जो मसल बनता है, मसल मतलब ये नहीं कि मास लटका हुआ है, जो लटका हुआ वो सारा फैट है, मसल नहीं है। मसल मतलब जो तुम्हारी टाइट बॉडी है, जैसे मान लो तुमने डंबल अपना कोई भी अपने तुमने फिजिक बनाई, अगर वो टाइट है तो मसल है। तो जिसकी बॉडी में जितना मसल मास होता है बच्चे उतना हेल्दी होता है, और वो जल्दी से मोटा भी नहीं होगा बच्चे, मतलब वो उसकी उतनी अच्छी इम्यूनिटी है, उतना बीमारियों से बचेगा। अगर तुम्हारी बॉडी में क्या है, मसल मास ज्यादा है, जैसे मान लो तुम्हारे एब्स बने बच्चे, तो वहां मसल है बेटा, फैट नहीं है। और तुम्हारी तोंत बाहर के लिए बच्चे, तो फिर फैट है, मसल नहीं है। मसल मतलब कोई भी ऐसा स्किन का पार्ट जो कि टाइटली, चाहे हाथ में है चाहे टांगों में है, या तुम्हारे हाथ में बाइसेप्स बने हुए हैं, कर्व्स हैं बेटा तुम्हारे, तो सब मसल है यार। वो मसल जिसके होंगे बेटा वो उतना हेल्दी होता है, उसका डाइजेशन का प्रोसेस उतना फास्ट होता है। वो जो मसल बिल्डअप है बच्चे, वो तुमको बहुत चीजों में हेल्प करता है। क्लियर। अब मसल किससे बनता है, प्रोटीन से। क्लियर बेटा, प्रोटीन खाओ फिर वर्कआउट करो। जैसे अगर आपने मान लो बहुत सारा प्रोटीन खा लिया और वर्कआउट नहीं करा, तो देन इट इज डेंजरस, फैटल है। समझ रहे हो, क्योंकि भैया अगर डाइजेस्ट नहीं किया बच्चे तो उससे 100 बीमारी होती है बेटा। चेक करना, जब भी जिसका लीवर होता है फैटी, तो सबसे पहले बोलेंगे पनीर छोड़ दो, तला वाला छोड़ दो, साथ में पनीर नहीं खाना, दालें नहीं खानी, प्रोटीन नहीं खाना होता बच्चे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो तुमको बेटा उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, समझे। और आपकी डाइट यूजुअली प्रोटीन रिच ही होनी चाहिए। अबे दाल में भी तो प्रोटीन होता है,
हमारे इंडिया में जितने भी भैया रेसलर्स हैं, जो पहलवान तुम हरियाणा में देखते हो, क्या सब मच्छी खाते हैं, अंडे खाते हैं, सब दूध दही की डाइट मारते हैं बेटा। दूध में प्रोटीन नहीं है, दही में नहीं है, चीज में नहीं है, फिर दालों में नहीं है, दबा के भी दालों में प्रोटीन भैया। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन का मतलब है भैया हाँ मुर्गा पेल रहे हैं तो मुर्गे में प्रोटीन होता है, बोलो हाँ ना, उसमें भी होता है बच्चे, बट तुम्हारे पास वेज के भी बहुत सारे सोर्स प्रोटीन। अबे पीनट भी नहीं होता यार, कितना खाते हैं लोग पीनट बटर, पीनट दबा के प्रोटीन बच्चे, पीनट हो गया तुम्हारा भैया, पीनट्स हैं तुम्हारे पास भैया, तुम्हारा पनीर है, दूध है, कर्ड है। अबे सब अभी तो बोला था तूने वर्क बच्चे, मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, है ना। अब तुम्हें दिख रही है फिश, मीट और अंडा, देखते रहो भैया। अब जो कैन है वो सारा बुद्धिज्म फॉलो करता है, खाने इसको अंडे। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। नहीं अरे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं नहीं है, नहीं बन गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ तो डाउट किसी को बच्चे? प्रोटीन करा दिया, अमीनो एसिड करा दिया, स्ट्रक्चर करा दिया, डीएल क्या होता है, 20 तरह के होते हैं, सब करवा दिया बच्चे। निमिषा को डाउट आता बच्चे? निमिषा नो सर क्लियर है। ये रहा तुम्हारा भैया क्लासिफिकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं भैया न्यूट्रल अमीनो एसिड की बेटा। सब 20 तरह के थे बच्चे, 20 में से जो तुम्हारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, विच कैन बी, जो होते हैं बच्चे वो है नॉन एसेंशियल, और जो बॉडी में नहीं होते कैन नॉट बी, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। बेटा बात खत्म। तो एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल क्या होता है, सब हमने कर लिया बच्चे। अब इसके बाद जो कहानी तुम्हारी आती है बच्चे कि सर जो आपका ये अमीनो एसिड होता है बच्चे, वो तुम्हारा एक डाईपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इट एग्जिस्ट इन अ डाईपोलर आयन फॉर्म, ऑल्सो नोन एज योर ज्वीटर आयनिक या ज्वीटर आयन फॉर्म, कि सर वो आपको ज्वीटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। सर ये डाईपोलर आयन या ज्वीटर आयन क्या होता है बच्चे, तो आपके बड़े ध्यान सुनना। जिस कार्बन पे बेटा COH था, अभी मैं डीएल की बात नहीं कर रहा हूं, उसी कार्बन पे NH2 बच्चे, और यहाँ पे एक तुम्हारा H भी फिक्स है बच्चे। अलग तुम्हारा क्या बेटा, सर अलग यहाँ पे R है, बोलो हाँ है ना, अलग सर आपका R है, R कैन बी एनीथिंग बेटा। अब हमने बोला बेटा चेक करो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, अरे भाई ये ग्रुप तुम्हारा एसिडिक है बिकॉज H है भैया, और ये ग्रुप तुम्हारा बेसिक है बच्चे बिकॉज यहाँ पे लोन पे है बेटा। तो क्या होगा बच्चे, ये जो ग्रुप तुम्हारा एसिडिक था बच्चे वो लोन पे भी अटैक करता है बेटा। तो जैसी अकीनाथन तुम अटैक करवाओगे तो क्या होगा बेटा, ये बन गया COO माइनस, और ये बन गया आपकी NH3 प्लस, नॉन एज योर डाईपोलर या फिर ज्विट्राइन फॉर्म। तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है भैया, इसी वजह से बहुत सारी चीजें आती हैं बेटा, बिकॉज वो तुम्हारा ज्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे। इसी वजह से अमीनो एसिड तुम्हारा एक तरह का आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है, बिकॉज प्लस माइनस दोनों है वहां पे। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, तुम्हारा जो सेकेंडरी फोर्सेस है सर, जो आपकी इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चे। अरे देखो ना प्लस माइनस दोनों एक में आ गए बेटा, तो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी सर ज्यादा पोलर बन गया बेटा। इसी वजह से बच्चे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी स्टेबिलिटी सर सब आपका बढ़ जाता है बच्चे। इसकी पोलैरिटी भी सर, इसकी जो पोलैरिटी भी हद से ज्यादा है बेटा। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि सर अमीनो एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पानी में सोलिबिलिटी, सर वाटर सोलिबिलिटी, जो इसकी पानी में सोलिबिलिटी है भैया बहुत ज्यादा है बच्चे। कहने को कंपाउंड तुम्हारा ऑर्गेनिक है बट वाटर सोल्यूबल क्या है सर, हाईली हाईली वाटर सोल्यूबल। व्हाई? अमीनो एसिड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ज्विट्राइनिक फॉर्म। कोई भी अमीनो एसिड हमेशा अपनी ज्विट्राइन फॉर्म के साथ किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अरे प्लस माइनस इकट्ठा गए बच्चे, अबे पोलैरिटी आ गई भैया, लाइक डिसॉल्व लाइक, पानी में हो जाएगा क्या, सोल्यूबल, इस वजह से। अरे निमिषा के लिए बच्चे, निमिषा निमिषा यस सर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट बेटा, करा दिया तुम्हें क्या होता है क्या नहीं होता, अपना पढ़ लेंगे बच्चे। अब भैया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं बेटा। अरे बड़ा आसान है भैया स्ट्रक्चर प्रोटीन बच्चे। तुमने पहले कौन सा पढ़ा था बच्चे, जल्दी बोलो। बेलाइन नहीं, सबसे कौन सा था, ग्लाइसाइन, फिर एलालाइन। अब मान लो तुमने बनाया ग्लाइसाइन, सर ग्लाइसाइन क्या है सर, CH है यहाँ पे, सर यहाँ पे COH है, और सर यहाँ पे एक NH2 था, आपने एक और H लगा दिया, ये तुम्हारा क्या है ग्लाइसाइन GLY। अब सर ये एलालाइन क्या था सर, C पे COH था, यहाँ पे NH2 था, और यहाँ पे लगा दिया एक H तो ही सर, आपका H तो ही बच्चे, लगा दिया CH3। अरे याद है ग्लाइसाइन एलालाइन है ना, ये तुम्हारा AL था बेटा। तो जैसे ही आप दो अमीनो एसिड को जोड़ते हो और पानी को बाहर निकालते हो, सर पानी कैसे बाहर निकला, सर यहाँ से OH हुआ, यहाँ से H हुआ, एक OH और H पानी बाहर हुआ। तो जैसे सर आपने OH और H पानी बाहर निकाला, सर यहाँ पे आपका NH2 था, ये CH2 था, C डबल बॉन्ड O बचा, OH चला गया, तो N के साथ बॉन्ड बना, N पे एक H बच गया बेटा, बोलो हाँ है ना।
और ये बन गया तुम्हारा क्या, ये बन गया तुम्हारा बच्चे, क्या बोलते हैं इसको भैया, ये बन गया तुम्हारा पेप्टाइड। सर 2 अमीनो एसिड से बना, इसीलिए इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड, बिकॉज 2 से बना है बेटा। और ये अगर तुम लिंकेज देख पा रहे हो बेटा, ये कौन सी लिंकेज है बच्चे, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज थी, ग्लाइकोसिडिक, ग्रुप कौन सा था, ईथर। यहाँ कौन सी लिंकेज है, पेप्टाइड, ग्रुप कौन सा है, नाम बोलो ग्रुप का, अमाइड। बहुत बड़े बच्चे। सर ये कौन सी लिंकेज जल्दी बोलो भैया, सर ये बनी आपकी पेप्टाइड लिंकेज। एंड पेप्टाइड लिंकेज में कौन सा ग्रुप है बच्चे, इस लिंकेज में से कौन सा एफजी है, सर वो है तुम्हारा अमाइड। इसलिए भैया प्रोटीन्स को तुम पॉलीअमाइड भी बोलते हो, क्या बोलते हो, पॉलीअमाइड। अरे क्या है, मैनी टाइम्स अमाइड, मैनी टाइम्स पेप्टाइड लिंकेज, दैट इज व्हाई पॉलीपेप्टाइड बोल लो, पॉलीअमाइड बोलो, एक ही बात है। सीख गई शानी, सॉरी निमिषा सीख गए बच्चे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे बेटा फ्री, लेफ्ट में हमेशा फ्री एंड एन होता है, राइट में ये होता है बच्चे। जब बॉन्डिंग करोगे बेटा तो इसका OH उसका H, सर यहाँ पे इसका H उसका OH, एंड बनता रहेगा डाईपेप्टाइड ट्राई, सर एक इधर एंड बढ़ता रहेगा बच्चे। लेफ्ट एंड N होता है, राइट एंड OH वाला होता है, और नेमिंग हमेशा N से OH एंड की तरफ करते हैं। नाम क्या बनेगा बच्चे, सर आपने लिया था ग्लाइसाइन एलानाइन, सर ये बनेगा तुम्हारा GLY, जो भी तुम्हारा भैया होता है उसके पहले 3 अक्षर लेते हैं भैया, GLY ALA डाइपेप्टाइड। द नेम ऑफ दिस डाइपेप्टाइड विल बी GLY ALA डाइपेप्टाइड। अब 3 को जोड़ोगे बच्चे ट्राई बनेगा, 4 को टेट्रा, और जब 10 20 10,000 जोड़े बच्चे क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड। और जब उस पॉलीपेप्टाइड का मास काफी ज्यादा हो गया, देन दैट पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज योर प्रोटीन। क्लियर, क्लियर हुआ निमिषा, निमिषा, निमिषा क्लियर। Yes, sir. बनेगा, ट्राई बनेगा, टेट्रा पेंटा हेक्सा सो ऑन भैया। अब जब तुम्हारा मोर देन 10 नंबर आ गया बच्चे, जब 10 से ज्यादा बन के तो बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और जब उस पॉलीपेप्टाइड का मास जो है 10,000 से ज्यादा होता है बच्चे, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। बात खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी को, आसान था। अब भैया नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। प्रोटीन को आप बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो बच्चे, वो तुम्हें टेबुलर फॉर्म में आना चाहिए बच्चे। अब सारा काम तुम एनसीईआरटी से करोगे बेटा, नाउ यू आर डूइंग फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या करोगे बच्चे, अब सारा काम तुम एनसीईआरटी से करोगे बेटा। कहता है प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है बच्चे, प्रोटीन को तुम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो बच्चे, या तो प्रोटीन तुम्हारा होता है फाइब्रस, या होता है तुम्हारा ग्लोबुलर। ठीक है बेटा। अब जैसे तुम्हारे बालों में, नेल्स में भी प्रोटीन होता है, केराटीन, है ना, तभी आता है मेरा शैम्पू, बालों में भी होता है केराटीन, तभी कहते हैं कि सर मेरा शैम्पू में केराटीन है। केराटीन तुम्हारा एक तरह का प्रोटीन है, तो दैट इज गुड फॉर हेयर्स। बहुत सारी तुम्हारे लॉरियल के शैम्पू की ऐड आती है, एम्पावर्ड या इन्फ्यूज विद केराटीन, वो तुम्हारा बेवकूफ ना चक्कर है, और कुछ नहीं है भैया। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं कि हेयर का मैंने केराटीन वाला करवाया, वो करवाया, केराटीन वॉश करवाया, तो फालतू की बातें हैं यार ये। आगे बढ़े भैया, पढ़ो भैया, कौन पढ़ेगा बच्चे, निक थोड़ा ऊंचे से पढ़ना भैया। फाइब्रस क्या है, When the polypeptide chains run parallel and are held together by कहता अगर वो पेप्टाइड की चेन पैरेलल हैं और उनको अगर स्ट्रॉन्ग आपने हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड से पकड़ रखा है भैया, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड उसको तुम बोलते हो भैया फाइब्रस प्रोटीन बच्चे। अब दिमाग में रखना बच्चे, पैरेलल चेन थी, आपने दुनिया भर की बॉन्डिंग से उसे रोका हुआ बेटा। अगर वो बॉन्डिंग आपस में उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो वो पानी से बॉन्डिंग नहीं करेंगे, अगर पानी से बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो पानी में क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल। तो जो फाइब्रस होता है बच्चे वो इन जनरल इनसॉल्युबल होता है पानी में, वो वाला सॉल्युबल होता है बच्चे। अब एग्जांपल तुम्हारी क्या बच्चे, तो जैसे अगर आपने देखो बेटा कि हम कहते हैं कि सर फाइबर के कपड़े बनते हैं, तो फाइबर बोले तो वूल, सिल्क की साड़ी, तो जो वूल है, सिल्क है, रट्टा नहीं मारना बच्चे, लॉजिक से करवा रहा हूं बेटा। जो तुम्हारा वूल हुआ, सिल्क हुआ, हेयर हुआ, जो तुम्हारा बेसिक केराटिन है बच्चे, केराटिन तुम्हारा क्या है, फाइबरस प्रोटीन है। केराटिन कहाँ होता है बच्चे, तुम्हारे बालों में, नेल्स में, वूल में, सिल्क में। क्लियर। या फिर तुम्हारा जो मायोसिन है बच्चे, जो तुम्हारा मसल्स होता है, एक्सेट्रा। लर्न करने का तरीका पक्का क्लियर बच्चे, घर जाके भैया नोट्स बनाने पड़ेंगे भैया। निमिषा अगला बढ़ भैया, क्यों थोड़ा ऊंचा, ग्लोबुलर। the structure results when the chains of polypeptides coil कॉइल अराउंड, कहते हैं कॉइल करके अगर स्फेरिकल शेप बनाते हैं बच्चे, ये यूजुअली पानी में सॉल्युबल होते हैं बच्चे। जैसे तुम्हारे बॉडी में आता है कि जो तुम्हारी ब्लड ग्लूकोज को करता है कंट्रोल, क्या नाम है उसका, इंसुलिन। तो इंसुलिन हो गया तुम्हारा, एल्ब्यूमिन हो गया बच्चे, ये तुम्हारी क्या है, कॉमन एग्जांपल है बच्चे किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कौन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब क्या है, वाटर सोल्यूबल है। कितना आसान था बच्चे।
अब एक स्ट्रक्चर, एक काम तुमको हम दे रहे हैं बेटा, प्रोटीन्स के बेटा दुनिया भर के स्ट्रक्चर आते हैं बच्चे, 4 तरह के आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तुमको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, ये सब लोग अपने आप कर लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, तो ये सब तुमको अपने आप करने हैं। ये दे दोगे, ये तो दिया प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी बच्चे सब तरह का। ये रहा प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी, ये रहा तुम्हारा टर्शरी, कि इसमें एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होता है, प्लेटेड शीट्स होती हैं बेटा, थोड़ा बहुत टर्शरी हो गया बेटा, और टर्शरी और क्वाटरनरी, तो थोड़ा बहुत तुमको पता होना चाहिए बच्चे, इसमें ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट निमिषा? निमिषा नो सर, क्लियर है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा आता है बच्चे क्लास का, और उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर खत्म का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से, और उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर, मतलब ये टॉपिक तुम्हारा खत्म। फिर सिर्फ तुम्हारा क्या बचेगा बच्चे, एक तो बचेगा एंजाइम्स वाला पोर्शन, हॉर्मोन्स खास कुछ करना नहीं है, मेन बचेगा तुम्हारा डीएनए आरएनए। क्लियर? अब देख अक्की बच्चे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बच्चे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कुछ जानते हो बच्चे किसके बारे में? हाँ, तुम्हें कोई आइडिया बच्चे? नहीं, देखो एक पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता था बच्चे, कहता अंडे के अंदर जो पानी होता है वो एक प्रोटीन है बच्चे, जो तुम्हारा वाइट लिक्विड होता है बच्चे, दैट याद है, अंडा होता है कि एग योक होता है येलो कलर का, उसके बाद एग वाइट होता है बच्चे। तो कहता अंडे के अंदर जो चीज होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, वो होती है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो कहता अंडे के अंदर जो पानी, उसने बोल दिया, कहता हीट करने पे वो पानी कहाँ चला गया, वो पानी हो गया सोलिडिफाई। बोलो हाँ है ना, और येलो होता लिक्विड था वो जम गया, और जो वाइट वाइट था वो भी जम गया। तो कह रहा है कि अंडे के अंदर का जो लिक्विड है मेरे भाई, वो कहाँ चला गया, वो सोलिडिफाई क्यों हो गया, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, दैट इज नोन एज योर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर तुमको एग खा के अब कह रहे हो कि सर अंडा इज गुड फॉर हेल्थ, और अगर तुम्हें रियलिटी में गुड एग खाना है, जो एग तुम्हारे लिए काम करे बेटा, तो वो तुमको खाना चाहिए बच्चे कच्ची फॉर्म में। अगर बॉयल करना है तो उसको हाफ बॉयल करो, पूरा मत बॉयल करो, और बाकी अगर थोड़ा सा उसका लिक्विड पार्ट छोड़ो। समझ रहे हो बच्चे? अगर पूरा उबाल दोगे या फिर तुम भैया बढ़िया से उसको ऑमलेट बना रहे हो भैया, तो देन दैट विल नॉट बी गुड फॉर हेल्थ। जितने भी एथलीट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, दूध के अंदर कच्चा अंडा डालते हैं या कच्चा अंडा पी जाते हैं। अगर कच्चा अंडा नहीं पी पाते बच्चे, तो वो लोग क्या करते हैं, दूध के अंदर उस बॉइल्ड एग को डाल के पीते हैं दूध के अंदर। समझ रहे हो भैया? पॉइंट क्या है कि कहता है कि बताओ कि अंडे के अंदर जो पानी था वो कहाँ चला गया, जो अंडे के अंदर पानी था, क्वेश्चन ये है कि जो अंडे के अंदर पानी था वो कहाँ चला गया बच्चे। तो जब आपने बॉयल किया तो क्या हो गया मेरे भाई, बॉयल करने पे तुम्हारी हो गई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि सर जब आप किसी भी प्रोटीन को चेंज करते हो, उसकी फिजिकल कंडीशंस है, तुम्हारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, या तुम्हारा पीएच है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज करी बेटा, तो वो चेंज करने से क्या होता है बच्चे, तुम्हारा जो प्रोटीन है उसका नेचर चेंज हो जाता है। सर ऐसा क्या हुआ कि वो लिक्विड हो गया सोलिडिफाई? तो कहता है डीनेचुरेशन करने पे क्या होता है बच्चे, जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर था, याद है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बेटा, कहता प्राइमरी स्ट्रक्चर तुम्हारा सिर्फ रहता है बच्चे इंटैक्ट, बाकी जितने भी उसके स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उसके बाकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए बेटा। उसी वजह से बच्चे प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया। समझा? कि कोई डाउट निशा? कोई डाउट निमिषा? निमिषा नो सर। बस ये बच्चे पढ़ भी जल्दी पढ़ बच्चे। प्रोटीन found in biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called native protein। जो भी जो नेटिव प्रोटीन था बच्चे, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, अगर सब्जेक्ट किया फिजिकल चेंज, जैसे तुमने टेम्परेचर कर दिया या प्रेशर कर दिया, केमिकल चेंज, तुमने पीएच चेंज कर दी बच्चे, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो तुम्हारे ग्लोब्यूल्स थे बच्चे वो खुल जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं भैया, जो तुम्हारा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल हो जाता है। अरे ग्लोब्यूल का अनफोल्ड होना मतलब तुम सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हो। ग्लोब्यूल अनफोल्ड हुए, हेलिक्स अनकॉइल हुआ, और प्रोटीन ने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर दिया, विच इज नोन एज योर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, हुआ क्या सर, एग्जैक्टली क्या हुआ बच्चे? तो एग्जैक्टली क्या होता है बच्चे कि जो तुम्हारा सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर थे बच्चे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्राइमरी रहता है तुम्हारी रिटेन बच्चे, प्राइमरी इंटैक्ट है बच्चे, पर बाकी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा डीनेचुरेशन हुआ। पक्का क्लियर कि व्हाट इज डीनेचुरेशन?
कब होता है और उसमें क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। आगे बढ़ो, क्या कर एग्जांपल, द कोआगुलेशन मतलब वही प्रेसिपिटेशन भाई, कि अंडे के अंदर जो लिक्विड थी वो हो गई सॉलिडिफाई। पढ़ो निक, द egg white डीनेचुरेशन। अनदर एग्जांपल इज कर्लिंग ऑफ मिल्क। भैया मिल्क था तुम्हारा, भैया मिल्क में तुम्हारा भैया प्रोटीन बच्चे, मिल्क तो लिक्विड था बच्चे, उसको आपने कर्लिंग कर दी, फाड़ दिया, दही बना दी, या उसका रसगुल्ला बना दिया, पनीर बना दिया, अगेन वो क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। भाई दूध से तो बनता है, दूध को फाड़ के ही बनता है, तुम्हारा दही भी उससे बनती है, और तुम्हारा रसगुल्ला भी उससे बनता है, दूध से बनता है बच्चे वो, और तुम्हारा पनीर भी उससे बनता है। हाँ बिल्कुल। तो प्रोटीन, जब मिल्क था, मिल्क में प्रोटीन दूसरी फॉर्म में था, नेटिव फॉर्म में था बच्चे, और जब आपने क्या किया बच्चे, उसमें ये सब कुछ कंडीशन लगा दी बच्चे, तो दूध को कर दिया आपने कोआगुलेट। अबे देखना, रसगुल्ला सोल्डिफाई होता है, पनीर है, दही भी हल्की हल्की सोल्ड है बच्चे, तो वो क्या है, तुम्हारा डीनेचुरेशन है बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चे। कर्लिंग ऑफ मिल्क व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया, जो था लैक्टोबैसिल है बच्चे एक मिल्क में। बात करता, ये सब तुम्हारी क्या है, these all are the example of what, examples of denaturation of protein। ईशानी क्लियर बच्चे? ईशानी, निमिषा क्लियर?